तो मुझे लगता है कि वो मेरी पावर बने हैं, तो मैं उस पावर का यूज़ करूँ। सारे के सारे रिश्ते झूठे। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है पार्लर से, और पार्लर में थोड़ा बहुत काम करते हुए। और क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत अच्छा है, अगर ये आप लगा दीजिए ना फेस पे, ये वाला पैक, तो मतलब आप केवल पैक भी लगा दोगे ना, तभी फेस पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो मेंटेन हो जाता है। मतलब ये आप अगर रेगुलर में भी यूज़ कर रहे हो ना, मतलब रेगुलर क्या, हफ्ते में एक बार भी यूज़ करोगे ना, तो बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली मैं पैक की जगह पे क्ले लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा औसम आता है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो फाइनली अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा इनके फेस पे मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। अभी मैंने सीरम भी लगाया है फेस पे, और वो भी क्रीम के साथ लगाया, तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट जिससे फेस पे एकदम रम जाए अच्छे से, उसके बाद मैं ये क्ले अप्लाई करूँगी को ना। तो या तो तुम अपने हिसाब से टाइमिंग बताना, मगर अब की बार दोपहर का रखना क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है ना। सही सोच रही है, वहाँ रख दो। तो यहाँ पे अभी कुछ लोग देखेंगे तो वो ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जितना सोशल मीडिया पर हूँ एनालाइज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गले में धागा पड़ा हुआ है, और बहुत लोग कहेंगे कि धागा तो निकाल देना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग ना कुछ चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो मेरी एक आदत है कि अगर कोई चीज़ों पे कोई विश्वास करता है तो उस चीज़ को मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये इस धागे पे इसका विश्वास था, इस वजह से ये धागा मैंने इसके गले से नहीं निकाला। पार्लर का काम खत्म करके दुल्हन फाइनली चली गई है नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा था, एकदम अंधेरा हो रहा था, तो उनको कोलाब्रेशन भी करना था। तो सोची कि फटाफट जाएँ, फटाफट जाकर नहा लें, नहा करके रेडी हो जाएं ताकि कोलाब्रेशन हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हो शौर्य को अपना पढ़ाई करने में मगन, लेकिन तेजस का वही काम है अपना गेम 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 की। तो पिक्चर, हाँ किसका लेक्चर, ज़रा घुमाना है कोई मोबाइल। हाँ मोबाइल दिखाओ जरा फटाक है। फ्रेंड्स अभी हम आपको, हाँ दिखाओ, देख लो फ्रेंड्स, इनका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मन नहीं लगता, केवल ये मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं। और इसमें वो हम देख रहे थे कितना, किसका लेक्चर बताओ तुम, और तुम बताओ सॉरी। अरे वो ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे तुम अचानक से, हाँ हाँ लग गए। इमेज लगा दियो, देखो फिजिक्स वाले का गजब है यार। इमेज नहीं है, नहीं हम समझ रहे, हाँ ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो इस समय। हाँ वो चीज़ पता चल गया, पढ़ाई कर रहे हैं बिना कॉपी किताब के साथ। हाँ कंसंट्रेशन, बता रहे थे, कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है इनका ना, इसलिए। नया वो है ना, नया रूल है, वही बता रहे थे। अच्छा। तो इस समय फ्रेंड्स वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है, आने वाले समय जुलाई से स्टार्ट है। तो उसके लिए जितनी भी प्री ब्राइडल बुकिंग थी, मतलब जिसका बुकिंग हो चुका था, उनका फेशियल है, ये है वो, बहुत सारा काम इकट्ठा पड़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का भी काम रहता है, वहाँ पे कोलैबोरेशन करने हैं, वीडियोस बनानी रहती है, और इधर क्या कहते हैं पार्लर का भी काम रहता है। तो इतनी समय कभी हाउस पाउच और काफ़ी बिजी चलता है इनका शेड्यूल, और इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, हर काम हो जाए, क्योंकि लड़कियाँ भी आ जाती, बच्चियाँ जिनका वेडिंग सीजन में मतलब ब्राइड लगा हुआ है, तो वो भी आ रहे हैं, उनका पार्लर का काम है। फाइनली गाइस, आज देख सकते हैं मैं फिरोजी कलर की आउटफिट में हूँ, और कैसी लग रही है मेरी साड़ी, और कैसा लग रहा है कि बताइएगा आप लोग। और मेरा आपको मैं बता दूँ, इस समय कोलैबोरेशन का भी काम हो चुका है, सारा काम निपटा चुकी हूँ। अब मुझे सब कुछ हटाना है धीरे धीरे करके। और यार बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सच बता रहे हैं, इस समय तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम बिजी इतने नहीं थे, क्योंकि जुलाई का जो सीज़न जा रहा है, वो जुलाई में ज़्यादा लगन तो नहीं है, मगर 2 ही 3 लगन है, पर जो वही 2-3 लगन ना ज़्यादा काम करवा देती है। इसका रीज़न ये होता है ना कि फेशियल है, ब्लीच है, तो ये सब चीज़ों के लिए 2-3 दिन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी लड़की का 3 फेशियल करते हैं, किसी का 2 करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि हम किस तरह से मतलब ब्राइड का करते हैं। भैया जो जिस हिसाब से जिसका बजट होता है, कोई बच्चा इतना नहीं मतलब वो कर पा रहा है कि 3 फेशियल कराए, तो उस बच्चे का 1 ही करते हैं, किसी बच्चे का 2 करते हैं, जो जैसा बजट रहता है उसका उस हिसाब से मैनेज कर देते हैं। तो इस तरीके से मैनेज कर देते हैं। और इसके पहले भी मैं आपको बता दूँ, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा कभी भी मेरे पार्लर में ना झंझट नहीं हुई है। जैसे कि होता नहीं कि बहुत लोगों के पार्लर में कि इतना चार्ज है तो इतना देना ही देना है, तो मैं इतना ज़्यादा झंझट मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं भी पैसे कमाती थी, तो इतना झंझट पहले भी मैं नहीं करती थी, और आज भी मैं इतना झंझट नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि अब तो भगवान ने मुझे इतना दिया है, तो फिर मैं क्यों झंझट किसी को करने जाऊँ। तो मैं सोचती हूँ बस काम बराबर चलता रहे, ये नहीं कि मेरा भी नुकसान हो जाए, पर अगर कोई बच्चा है तो उसको हम कर देते हैं। इतना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती कि वो पार्लर वाली कितना ले रही है या मैं कितना ले रही हूँ, मेरा कोई मतलब मेरा लगता है कि भगवान ने मुझे दिया है, तो बस मैं जिसकी मदद कर सकूँ कर दूँ, तो बस अच्छा चल रहा है। और रही बात मेरी अपनी ज़िंदगी की, तो मेरी ज़िंदगी मैं ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है, अभी भी बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को लगता है सृष्टि जी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है,
मैं आपको रियल बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी जितनी आसान दिख रही अभी भी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। रीज़न ये है कि मेरे ऊपर देखो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, जो मैं आपको खुल के आज बता रही हूँ। मतलब मेरे ऊपर मुझे लगता है 3 जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अपने हस्बैंड को भी अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। कभी भी आप देखा करिए फ्रेम में, अगर कभी भी आप सोशल मीडिया के फ्रेम में देखिए या मैं कहीं पे भी दिखती हूँ तो ज़्यादातर मैं ही दिखती हूँ, मतलब सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि हस्बैंड मेरे बहुत सीधे साधे हैं और वो मेरे साथ जो कर रहे हैं वो बहुत, बस वो जो कर रहे हैं वो मेरे लिए वो पावर का चीज़ है। वो मतलब वो अगर मेरे बगल खड़े हो जाते हैं तो वही मेरे लिए पावर है। तो मुझे लगता है कि वो मेरी पावर बने हैं तो मैं उस पावर का यूज़ करूं, और मैं शायद उनके पावर के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। तो हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं पार्लर में कितनी भी बिजी रहूँ, मैं किसी इवेंट में किसी भी बिजी रहूँ, या मैं कहीं जाती हूँ या आती हूँ, पर आप ध्यान से देखो तो मैं सोशल मीडिया पर बराबर रेगुलर एक्टिव रहती हूँ। इसका रीज़न है कि यार एक समय है, हर समय तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी ना। जैसे आप ही लोग हो, मैं तो हमेशा अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि एक समय होता है, आज 5 साल 4 साल 6 साल 10 साल कितने साल ये समय रहता है ये नहीं पता। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी 60 साल तक ही हम पैसे कमाएंगे और कुछ भी हो जाए, मतलब पानी बरसे या कुछ भी बरसे तो मुझे गवर्नमेंट सैलरी देगी। तो ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे आपको काम करना पड़ता है, तभी आपको उसके बदले पेमेंट मिलती है, जिसके लिए आपको रेगुलर काम करना ही पड़ेगा, आपको एक्टिव ही रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब मुझे वो काम मिला है तो मैं उसको शिद्दत से क्यों ना करूं। तो आप लोग हमेशा देखा करो, मैं अपने काम को बड़े शिद्दत से करती हूँ। कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, कितना भी टोकने की कोशिश करे, मैं नहीं रुकती हूँ। मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अपने 2 बच्चों को सेट करना है। अभी यार शौर्य हैं, शौर्य को भी पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी 5-10 लाख रुपए, तो मुझे 10 लाख तो मैं कम से कम लेके चल रही हूँ। क्या पढ़ाई में नहीं लगेगा? आप लोग सोचिए, लगेगा ना। तो कौन देगा ये बताइए? अगर मैं किसी से मांग भी लेती हूँ तो सपोज करो वो मांगने के बाद वो पैसे वापस नहीं लेगा, तो कहीं ना कहीं आप किससे मांगने भी जाओगे, इतना पैसा कोई आजकल की दुनिया में कोई किसी का मदद नहीं करता। ये रियलिटी है। जैसे मम्मी ही बीमार थी, तो अगर मैं उस समय सेविंग ना की होती तो मम्मी को हॉस्पिटल में जो पेमेंट दे रही थी वो कोई और दे देता ना, दे देता ना। तो वो सेविंग ही तो मेरी मम्मी के हॉस्पिटल में काम दी थी। बाद में अगर यूट्यूब से भी मैं उस समय वीडियो बना रही थी, बाद में मैं कमा रही थी, मगर यूट्यूब भी आपको मैं बता दूँ पूरे 1 महीने के बाद, मतलब आपने इस महीने वीडियो बनाया है, मई की जो पेमेंट होगी वो जून के लास्ट 25 में आती है। लगभग 2 महीने बाद यूट्यूब की पेमेंट आती है। इस तरह से रिवर्स होती है, मतलब आपकी पूरी मई पूरा बिता लेगी, उसके बाद जून के 25 तारीख को या 24 तारीख को पैसा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है सेविंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। और रही बात रिश्तों की ना, तो मैं आपको आज खुल के बता रही हूँ, मैंने जितना अपनी ज़िंदगी से आजमाया है, सारे के सारे रिश्ते झूठे होते हैं। मतलब रिश्तों की बात अगर की जाए तो ये सारी पूरी दुनिया के रिश्ते जितने होते हैं ना, सब दिखावे के होते हैं। मेन रिश्ता जो होता है वो पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे का होता है। बस यही रिश्ता होता है, और रिश्तेदार होते हैं। और अगर रही बात और किसी चीज़ की, तो और सारी चीज़ें बस आती जाती रहती हैं, वक्त पर बदलती है और बनती रहती हैं। मतलब आप बहुत देखे होंगे, आपके रिलेशन में भी ऐसा होगा कि किसी के साथ आपका पहले नहीं बनता होगा, अब बनने लगा होगा, अब नहीं बनता है तो पहले बहुत बनता था, अब नहीं बनता होगा। तो ये सब चलती रहती है, पर सबसे बड़ा रिश्ता होता है पति पत्नी और बच्चे का। इसको ज़रूर साथ लेके चलना चाहिए। और मेरा तो सेम एक ही चीज़ है, मुझे कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, मुझसे उससे लेना देना नहीं है। बस मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे और मेरे बच्चों में सामंजस्य रहे। बस पूरी दुनिया में जीती हुई हूँ, और मैं अपने आप को जीता ही हुआ आज महसूस भी कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरा पति और मेरे बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ मैं जीत गई। और जब ये रिश्ते अगर साथ में नहीं है और माँ बाप साथ में नहीं, तो समझ लो सारे रिश्ते हार गए। तो बस इस तरह से चलता रहता है, और यही मेरी सोच है। इसी सोच से मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, और वो कर्म ही पूजा है। तो मैं अपना कर्म करती हूँ, तो वही हम समझ लेते हैं, वही मेरी पूजा है, वही मेरा आराध्य है। तो बस यहाँ पे भी ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं, महसूस फील कर रहे हैं। पता नहीं आपको शक्ल से लग रहा है कि नहीं मैं थकी हुई हूँ। और फाइनली गाइस, ये ब्लॉग का भी एंड करते हैं नए ब्लॉग के साथ, और कुछ नई पॉजिटिव वाइब के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।